हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी चैप्टर नंबर 10 थ्री सेक्स ऑफ राइस फ्रॉम फिफ्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश बाल भारती। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है आपका थ्री सेक्स ऑफ राइस। थ्री सेक्स ऑफ राइस का मतलब होता है तीन चावल की बोरी। ठीक है, सेक्स यानी गोनी। तो यू मे हैव रीड मैनी स्टोरीज अबाउट थ्री ब्रदर्स। आपने जो तीन भाइयों की कहानी सुन रखी होगी। यूजुअली टू ऑफ देम द एल्डर वंस आर स्ट्रॉन्ग क्लेवर बट अनकाइंड। और जो बड़ा वाला भाई होता है वो जो स्ट्रॉन्ग होता है, चालाक होता है, और अनकाइंड यानी जिसके दिल में दया नहीं होती है। ठीक है। और दे लव एट द यंगेस्ट वन बिकॉज ही इज़ टू सिंपल एंड सॉफ्ट हार्टेड। और वो लोग अपने छोटे भाई पे हंसते हैं क्योंकि वो सिंपल होता है और उसका दिल जो होता है नरम होता है, यानी दयालु होता है। ठीक है। तो आवर स्टोरी ऑल्सो हैज़ थ्री ब्रदर्स हु लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन बट दे वर ऑल थ्री ऑफ देम ऑनेस्ट, काइंड एंड हार्ड वर्किंग। और ये जो स्टोरी है वो भी तीन भाइयों पर है जो कि एक छोटे से गांव में रहते थे। और तीनों जो थे ऑनेस्ट थे यानी ईमानदार थे, काइंड यानी दयालु थे, और हार्ड वर्किंग थे यानी जो दोनों बहुत अच्छी मेहनत करते थे। ठीक है, तीनों जन। द एल्डर वन रैन अ शॉप। जो बड़ा वाला था वो दुकान संभालता था। द मिडल वन वॉज अ प्रिस्ट एंड द यंगेस्ट वन हैड जस्ट फिनिश हिज एजुकेशन। और जो बीच वाला भाई था वो प्रिस्ट था। प्रिस्ट का मतलब होता है रिलीजियस लीडर। ठीक है, जो गाइड करते हैं रिलीजियन में उनको बोलते हैं रिलीजियस लीडर, प्रिस्ट। तो जैसे मौलाना हो गए, साधु हो गए, फादर हो गए, तो उनको बोलते हैं प्रिस्ट। तो सेकंड वाला भाई प्रिस्ट था। और थर्ड वाला जो भाई था, छोटा वाला सबसे, उसकी पढ़ाई अभी जस्ट ख़त्म हुई थी। ही हैड स्टार्टेड टेकिंग अप ऑड जॉब्स टू अर्न सम मनी एंड टू लर्न अ ट्रेड। और वो क्या करता था, छोटे मोटे काम करता था ट्रेड यानी बिजनेस सीखने के लिए। ऑल थ्री ऑफ देम वर फॉन्ड ऑफ देयर मदर। और तीनों जो भाई थे वो अपने माँ के बहुत लाडले थे। She had worked hard to bring up the three of them after the sudden death of their father. और वो जो उनकी माँ थी वो बहुत मेहनत करके उन तीनों को पाली थी। उनके जो फादर थे उनके चले जाने के बाद, मतलब मर जाने के बाद। वन डे देयर फादर्स फ्रेंड विजिटेड द मदर। ही सेड, सिस्टर, यू नो दैट आई हैव अ वेरी प्रॉस्पेरियस बिजनेस। एक दिन उनके जो फादर होते हैं उनके दोस्त आते हैं उसकी माँ के पास और बोलते हैं कि बहन, तुम मेरे पास प्रॉस्पेरस का मतलब होता है सक्सेसफुल बिजनेस। मेरा जो है बहुत कामयाब बिजनेस है। बट नाउ आई एम गेटिंग ओल्ड एंड माई ओनली डॉटर इज़ ऑफ अ मैरिजेबल एज। और अब क्या हो रहा है कि मतलब मैं दिन ब दिन बूढ़ा होते जा रहा हूँ और मेरी एक ही लड़की है जिसकी एज जो है शादी की हो गई है। आई एम लुकिंग फॉर अ सन इन लॉ हु वुड बी अ गुड हस्बैंड टू माई डॉटर एंड हु वुड ऑल्सो हैंडल माई बिजनेस वेल। और वो बोलता है कि मैं अपनी लड़की के लिए लड़का देख रहा हूँ और जो मतलब मेरी बेटी का भी ख्याल रखे और मेरा बिजनेस भी देखे। आई लाइक ऑल योर सन्स, इफ़ यू परमिट आई विल मैरी माई डॉटर टू वन ऑफ देम बट बिफोर दैट आई हैव अ प्लान। और बोलता है कि मुझे तुम्हारे तीनों बच्चे पसंद हैं बट मैं अपनी जो लड़की की शादी उसमें से एक में से करूँगा, बट उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। ही डिस्कस द प्लान विथ हर एंड शी एग्रीड क्वाइट रेडीली। तो वो जो उनकी माँ से ये जो उनके फादर का फ्रेंड आया होता है वो उनको प्लान पसंद आता है और वो एग्री हो जाती है। ठीक है। द नेक्स्ट डे द फ्रेंड वेंट ऑफ द थ्री ब्रदर्स वन बाय वन। तो दूसरे दिन क्या होता है, वो जो उनके फादर का फ्रेंड होता है वो तीनों भाइयों के पास एक एक करके जाते हैं। He gave them each a sack of rice and said, my dear boy, I am going away for a few months for some necessary work. Please look after this sack of rice till I come back. तो वो एक एक गोनी देते हैं तीनों को, चावल की बोरी देते हैं और बोलते हैं कि माय डियर बॉय, मतलब मेरे प्यारे बच्चे, मैं ना तो अपने काम के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ और मुझे ऐसे ही रिटर्न करना जब मैं वापस आऊँगा। ठीक है। द फ्रेंड वेंट अवे। और उनका फ्रेंड मतलब जो उनके फादर का फ्रेंड होता है वो चला जाता है। मैनी मंथ्स पास्ट बट ही डिड नॉट रिटर्न। और कुछ काफ़ी महीने बीत जाते हैं पर वो आते नहीं हैं। इट वॉज नियरली अ ईयर बिफोर ही केम बैक। और एक तकरीबन एक साल हो जाता है वो नहीं आते। ही विजिटेड द एल्डेस्ट ब्रदर फर्स्ट। तो जब वो आते हैं तो सबसे पहले बड़े वाले भाई के पास जाते हैं। ठीक है। द एल्डेस्ट ब्रदर वेलकम हिम एंड गेव हिम अ स्मॉल पर्स फुल ऑफ मनी। और वो जो बड़ा वाला भाई रहता है उनको वेलकम करता है और एक मतलब पर्स देता है पैसे के। ठीक है। अंकल, यू हैड लेफ्ट अ सैक ऑफ राइस विथ मी आफ्टर अ फ्यू मंथ, आई वॉज वरीड दैट इट मे गेट स्पॉइल्ड।
तो ये बोलता है कि अंकल आपने मुझे जो बोरी दी थी मेरे को डर था कि वो कहीं ख़राब ना हो जाए, स्पॉइल्ड यानी ख़राब हो जाना। Therefore I sold the rice to my customers, here's the money I got, please accept it। तो बोलता है मैंने अपने कस्टमर के साथ इसको भेज दिया, अब ये आप रख लो। थैंक यू माई बॉय, यू आर सच अ ऑनेस्ट पर्सन। तो ये बोलते हैं कि उनके फादर के फ्रेंड बोलते हैं कि थैंक यू और तुम बहुत ईमानदार हो। देन द फ्रेंड वेंट टू सी द मिडल ब्रदर हु वॉज अ प्रीस्ट। और फिर उनके जो फादर के फ्रेंड होते हैं वो सेकंड ब्रदर के पास जाते हैं जो कि प्रीस्ट रहता है। द प्रीस्ट ग्रीटेड हिम द विद जॉय एंड अफेक्शन, और उनको बहुत अच्छे से बहुत खुशी के साथ उनके साथ मिलता है। ही सेड अंकल रिमेंबर यू हैव लेफ्ट अ सेक of rice with me, and year ago I had kept it for many months, but then I was worried that it may get spoiled। तो वो बोलते हैं अंकल आपने जो मेरे पास वो चावल की गोनी रखी थी वो तकरीबन 1 साल हो गया पर आप आए नहीं और मुझे डर था कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए। आई डिस्ट्रीब्यूटेड द राइस अमंग द पुअर इन योर नेम, और मैंने आपके नाम से गरीबों को खाना खिला दिया। दे ऑल ब्लेस्ड यू फॉर सेटिस्फाइंग देयर हंगर, और वो लोग आपको बहुत दुआ देने लगे, खाना मतलब अपनी भूख को जो लोग भूखे थे उनको खाना खिला दिए थे, तो जो खाना खाए वो लोग बहुत दुआ दिए उनको। However, I did that without your permission and I am willing to pay you back for the rice। और कुछ भी हो मैंने आपकी इजाज़त के बिना ये काम किया था, तो मैं आपको उसके पैसे देने के लिए रेडी हूँ। No my boy, you acted wisely and kindly। The blessing that I got from the poor people are enough for me। Please don't even think about the money anymore। तो बोलते कि नहीं मेरे बच्चे, यू एक्टेड वाइजली यानी तुमने बहुत चालाकी से काम किया है, बहुत दिमाग बुद्धिमानी से काम किया है, और ये जो गरीबों की जो दुआ लगी है मेरे लिए वही काफ़ी है, और तू मुझे पैसे देने के लिए सोचना भी मत। When the friend went to visit the youngest son, he too welcomed him with love and respect। और जब वो छोटे बेटे के पास जाता है तो वो भी उनको वेलकम करता है अच्छे से। बट ही सैड दैट ही हैड अ कॉन्फेशन टू मेक। द सैक ऑफ राइस वॉज लाइंग विथ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वो बोलता है थर्ड वाला भाई जो रहता है वो बोलता है कि वो जो चावल की बोरी थी वो मेरे साथ काफ़ी समय से थी। बट देन आई हैड एन आइडिया, और मुझे एक आइडिया आया। आई ऑफन गो टू अ नेबरिंग फार्म टू हेल्प विद द वर्क। मैं अपने पड़ोस के फार्म यानी जो जहाँ पर खेती होती है वहाँ गया और उनसे मदद मांगी अपने काम के लिए। आई बोरोड एन अनयूज्ड प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम दी फार्मर। और मैंने एक छोटी सी जगह ली जिसमें खेती नहीं हो रही थी। एक किसान से मैंने छोटी सी जगह ली जिसमें खेती नहीं हो रही थी। आई एक्सचेंज द सेक ऑफ राइस फॉर अ पैडी एंड सोड द पैडी इन दी प्लॉट। और मैंने वो जो चावल की बोरी थी उसको एक्सचेंज किया। और पैडी का मतलब होता है अ फील्ड विथ राइस बीइंग ग्रोन इन, ऐसी जगह जहाँ पर पानी से भरा हुआ खेत जिसमें धान उगाते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो उसने वो जगह ली और उसमें चावल को बोया। आई देन फॉर्चुनेटली द क्रॉप ग्रीव वेल एंड यील्डेड 25 सैक ऑफ राइस। और जो होता है फॉर्चुनेटली यानी किस्मत से उसकी क्या हुआ, चावल की फसल अच्छी हुई और उसी एक चावल की बोरी से उसने 25 सैक ऑफ राइस बना लिया, 25 बोरी बना ली। आई हैव केप्ट बैक 5 ऑफ द सैक्स एंड सोल्ड 20 ऑफ दैम। और मैंने 5 उसमें से बोरी रखी और उसमें से 20 जो है बेच दिए। हियर्स द मनी, और यहाँ पर तो आपके पैसे हैं। इफ़ यू अलाउ आई वुड लाइक टू कीप अ पार्ट ऑफ इट एज माई शेयर कंसिडरिंग द लेबर एंड मनी आई स्पेंड टू गेट इट ऑल डन। और मैंने इसमें से मतलब मैं आपको पूरे पैसे नहीं दे सकता, इसमें से जो लेबरिंग यानी जो मजदूरी लगी है और जो इसमें से मेरा मतलब फ़ायदा हुआ वो मैं ले रहा हूँ। अ वाइड स्माइल स्प्रेड ऑन द फ्रेंड्स फेस। और जो उनके फादर की फ्रेंड थी उनके चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट आई। ही हैड फाउंड हिज फ्यूचर सन इन लॉ, और उनको उनका जो दामाद था सन इन लॉ मिल गया था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन इज फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। बिगन का अपोजिट है फिनिश्ड, बॉट सोल्ड, रिजेक्ट एक्सेप्ट, एल्डेस्ट यंगेस्ट, लेंट बोरोड, अर्नड स्पेंड, narrow wide। Next question number 2, answer the following questions. First one, what common qualities did the three brothers have? Answer,
The three brothers had the common qualities of honesty, kindness, and willingness to work hard. Second one, what was the businessman looking for? Why? Answer: the businessman was getting old. He was looking for a son in law who would not only be a good husband to his daughter but also would handle his business well. Question second, third. How did the middle brother use the rice? The middle distributed the rice among the poor in the name of the businessman. Fourth one, was it right for the youngest brother to ask for a share in the money? Why? Answer: there was a lot of hard work, effort, and money involved in sowing the seed and the harvesting the crop. The youngest brother was therefore justified in asking for a share in the money. Question 3, language study. Read the highlighted words. First one, all three of them were honest, kind, and hardworking. सेकेंड, यू आर सच एन ऑनेस्ट पर्सन. तो यहाँ पर जो ऑनेस्ट, काइंड, हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट है, ये सब एडजेक्टिव हैं. एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? जो क्वालिटी बताए किसी पर्सन की. ठीक है, तो ये सब जो वर्ड्स है क्वालिटी बता रहे हैं तो इसको बोलेंगे एडजेक्टिव. और आपको और फाइंड आउट करना है 5 अदर एडजेक्टिव्स. अदर एडजेक्टिव्स आर स्मॉल, अनकाइंड, गुड, क्लेवर, काइंड. तो ये सब क्वालिटीज़ बता रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव हुए. नेक्स्ट वन, list as many words as you can that will go with the given adjectives. Example, sudden का बनाया इन्होंने, sudden change, sudden shower, sudden fall. तो आपको बनाना है simple, odd, only, honest, long. So answer is simple का बना है simple job, simple person, simple solution, only, only child, only answer, only student, honest, honest servant, honest policeman, honest person, odd, odd feeling, odd look, odd behavior, लॉन्ग, लॉन्ग स्टिक, लॉन्ग कोट, लॉन्ग टाइम. ये सब सारे एडजेक्टिव हैं. सिंपल, ओनली, ऑनेस्ट, ऑड, लॉन्ग, ये सब एडजेक्टिव्स हैं. इनको आपको एडजेक्टिव फॉर्म बनाना है. नेक्स्ट एक्टिविटीज़ में, इमेजिन यू आर वन ऑफ द 3 ब्रदर्स, राइट इन शॉर्ट व्हाट यू डिड विद द राइस. आपको इमेजिन करके तीनों भाइयों में से एक कोई भी उसके ऊपर स्टोरी लिखना है शॉर्ट में कि तुमने चावल के साथ क्या किया. Next activity, find any other story of 3 brothers or 3 sisters and rewrite it in your own words. तो आपको स्टोरी फाइंड आउट करना है, अदर स्टोरी 3 बहन की या 3 भाई की, और उसको अपने बुक में लिखना है. फाइंड आउट हाउ राइस इज़ कल्टिवेटेड, डिस्क्राइब द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर और डायग्राम.